इस वीडियो में हम समझेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में फॉलोइंग टॉपिक्स इंक्लूड हैं और उन सभी टॉपिक्स की टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप किसी भी टॉपिक को उसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर जो मैटर प्रेजेंट है वो मैटर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जो कि डिफरेंट एटम्स से बने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अभी तक कितने एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं? अभी तक 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं और इनमें से सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। 118 में से 94 एलिमेंट्स नेचुरल है जबकि बाकी को आर्टिफिशियली बनाया गया है। जितने ज्यादा एलिमेंट्स की खोजे हुई, साइंटिस्ट ने उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानी और इकट्ठा करी। पर ज्यादा इंफॉर्मेशन होने के कारण सभी एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा था। इसके बाद साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स की सभी प्रॉपर्टीज का पैटर्न समझा जिसके बेसिस पे सभी एलिमेंट्स को आसानी से स्टडी किया जा सके। शुरुआत में सभी एलिमेंट्स की मेटल्स और नॉन मेटल्स में ग्रुपिंग की गई, लेकिन बाद में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और उसके बारे में कितनी इंफॉर्मेशन थी इस बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाने लगा। आइए जानते हैं पीरियोडिक एलिमेंट्स की पहली क्लासिफिकेशन के बारे में। डोबरेना ट्रायड्स। 1817 में जॉन वुल्फगैंग डोबरेना, जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे, इन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। इनके बनाए गए हर एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स थे, इसलिए इन्होंने इन ग्रुप्स को ट्रेड्स नाम दिया। डोबरेना ने बताया कि हर एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स है जो कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑर्डर में अरेंज है। इनमें से जो एलिमेंट मिडिल में है उसका मास बाकी के जो एलिमेंट्स है उनके एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक ट्रेड है जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है जिनके एटॉमिक मास 6.9, 23.0 और 39.0 है। इनमें से मिडिल एलिमेंट का मास 23.0 है जो कि बाकी के एलिमेंट्स मासेस के एवरेज के बराबर है। नीचे 3 एलिमेंट्स वाले कुछ ग्रुप्स को दिखाया गया है। इन ग्रुप्स में सभी एलिमेंट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑर्डर में अरेंज है। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा ग्रुप डोबरेना ट्रेड्स है? आप पाएंगे कि ग्रुप्स बी और सी डोबरेना ट्रेड्स बना रहे हैं। डोबरेना सिर्फ 3 ट्रेड्स को ही आइडेंटिफाई कर पाए, इसी कारण क्लासिफिकेशन का ये सिस्टम यूजफुल नहीं हो पाया। न्यूलन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। डोबरेना ट्रेड्स के बाद केमिस्ट्स और साइंटिस्ट एनकरेज हुए और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को एटॉमिक मासेस से कोरिलेट किया। 1866 में जॉन न्यूलन्स, एक इंग्लिश साइंटिस्ट, इन्होंने खोजे गए एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑर्डर में अरेंज किया। इन्होंने एटॉमिक मास का ऑर्डर सबसे लोएस्ट हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और 56th एलिमेंट थोरियम पे एंड किया। न्यूलन्स ने ये पाया कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर है। इन्होंने इसे म्यूजिक में पाए जाने वाले ऑक्टेव्स से कंपेयर किया। इसी कारण इस लॉ को ऑक्टेव्स का नाम दिया। इसे हम न्यूलन्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स से भी जानते हैं। न्यूलन्स ऑक्टेव्स में ये पाया गया कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज सेम है, जिसमें सोडियम की पोजीशन लिथियम से 8 नंबर पे। सिमिलरली बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिजेंबल करती है। न्यूलन्स ऑक्टेव्स का ओरिजिनल फॉर्म कुछ इस तरह का था। इस लॉ में ये पाया गया कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। कैल्शियम के बाद हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से रिजेंबल नहीं करती।
साथ ही न्यूलैंड्स ये भी मान रहे थे कि नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही है और फ्यूचर में कोई भी और एलिमेंट डिस्कवर नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में और भी कई नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई और इन नए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग रिजेंबल नहीं हुई। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रिजेक्ट हो गया, इसके बावजूद कई साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स के एटॉमिक मास प्रॉपर्टीज से रिलेटेड पैटर्न को समझाने के लिए रिसर्च जारी रखा। हालांकि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए द्मित्री इवानोविच मेंडेलीव को क्रेडिट जाता है, जो कि एक रशियन केमिस्ट थे। पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट में मेंडेलीव का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा, जिसमें कि एलिमेंट्स को उनके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अरेंज किया गया था। जब मेंडेलीव ने अपना वर्क स्टार्ट किया, तब तक 63 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे और उन्होंने इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बिटवीन रिलेशनशिप को एग्जामिन किया। मेंडेलीव ने केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ उन एलिमेंट्स पे कॉन्सेंट्रेट किया जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड बनाते थे। उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बहुत रिएक्टिव एलिमेंट माना, जो कि ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाते थे। हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूला को एलिमेंट क्लासिफिकेशन के लिए बेसिक प्रॉपर्टीज माना गया। मेंडेलीव ने 63 कार्ड लिए और हर एक कार्ड पे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लिखा। उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को शॉर्ट आउट किया और एक साथ वॉल पर पिन किया। उन्होंने पाया कि ज्यादातर एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में जगह बना रहे हैं और अपने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं। साथ में ये भी पाया गया कि पीरियोडिक टेबल में आने वाले एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर थी। इस बेसिस पे मेंडेलीव ने पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेट किया, जो ये बताता है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास का फंक्शन है। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।